नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो सलाह दी जाती है कि खूब पानी पियो, इससे हमारे शरीर पर असल में होता क्या है? आज हम इसी आम सी लगने वाली सलाह के पीछे छिपे साइंस को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लाइन तो सबने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी, है ना? हेल्थ मैगजीन हो, कोई फिटनेस एक्सपर्ट हो या फिर जिम में कोई दोस्त, ये सलाह हर जगह मिलती है। ऐसा लगता है जैसे फिट रहने का ये कोई सीक्रेट कोड हो। पर कभी रुककर सोचा है कि इस सीधी साधी सी बात का असली मतलब क्या है? ये मेटाबॉलिज्म, ये शब्द आखिर है क्या चीज? और भाई पानी का इससे क्या लेना देना? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। तो हाँ, ये सुनने में तो बड़ा सिंपल सा सच लगता है ना? लेकिन इसके पीछे का जो साइंस है ना, वो काफी गहरा है। चलिए इस सरल सी बात की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो इस पूरी बात को ना अच्छे से समझने के लिए चलिए इसे टुकड़ों में तोड़ते हैं और हम शुरुआत करेंगे इसके सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल लगने वाले शब्द से, ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, ये मेटाबॉलिज्म जिसकी इतनी बातें होती हैं, आखिर ये है क्या? चलिए जरा इसे आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, किताबी भाषा में तो मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर के अंदर लगातार चलने वाली उन सभी केमिकल रिएक्शंस का जोड़ है जो हमें जिंदा रखती हैं। आसान शब्दों में कहें तो जो खाना हम खाते हैं उससे एनर्जी बनाना, शरीर के लिए नई चीजें बनाना, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना, ये सब कुछ यही मेटाबॉलिज्म है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने शरीर को एक इंजन की तरह सोचें। एक ऐसा इंजन जो 24 घंटे 7 दिन बिना रुके चलता रहता है। चाहे हम जाग रहे हों या सो रहे हों, ये इंजन लगातार काम करता है, हमें एनर्जी देता रहता है। तो ये इंजन करता क्या क्या है? अरे बहुत कुछ। ये हमारे खाने को फ्यूल यानी कि ऊर्जा में बदलता है, शरीर के लिए जरूरी पार्ट्स बनाता है, टूट फूट को ठीक करता है और अंदर की सारी गंदगी को बाहर फेंकता है। मतलब यही वो इंजन है जो पूरी गाड़ी को चला रहा है। वाकई में एक बहुत ही बिजी इंजन है ये। ठीक है, तो इंजन की बात तो समझ आ गई, लेकिन इस इंजन को बढ़िया तरीके से चलाने में पानी का क्या काम है? अब आते हैं इस कहानी के दूसरे हीरो पर, पानी पर। और यहीं पर पानी का रोल एकदम क्लियर हो जाता है। सोचकर देखिए, जब शरीर में पानी की कमी होती है तो ये इंजन सुस्त पड़ जाता है, धीमा चलने लगता है। लेकिन जब पानी भरपूर होता है तो यही इंजन अपनी पूरी ताकत से, पूरी रफ्तार से दौड़ता है और यहीं से धीमे और तेज मेटाबॉलिज्म की बात शुरू होती है। तो हम ये तो समझ गए कि क्या होता है, पर सवाल यह है कि ये होता कैसे है? मतलब पानी पीने और मेटाबॉलिज्म के तेज होने में सीधा कनेक्शन क्या है? चलिए इस प्रोसेस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, ये प्रोसेस बहुत ही लॉजिकल है। सबसे पहले पानी पिया जाता है, वो पानी शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचता है और उसे हाइड्रेट करता है, मतलब तरोताजा कर देता है। और जब कोशिकाएं हाइड्रेटेड होती हैं तो वो मेटाबॉलिज्म वाले सारे काम बिना किसी रुकावट के एकदम स्मूथली करती हैं और नतीजा तेज मेटाबॉलिज्म। तो असल बात यह है कि पानी कोई जादुई चीज नहीं है। ये हमारे शरीर के इंजन के लिए सबसे जरूरी कूलेंट और लुब्रिकेंट की तरह है। ये बस ये पक्का करता है कि शरीर के सारे जरूरी काम ठीक से बिना किसी अड़चन के होते रहें। तो इस पूरी बातचीत से आज का टेक अवे क्या है? चलिए आज की सबसे बड़ी सीख पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये जानकारी हमारे लिए क्या मायने रखती है। अब जब हम इस एक वाक्य के हर हिस्से को समझ चुके हैं, पानी, मेटाबॉलिज्म और तेज होना, तो ये अब सिर्फ एक सलाह नहीं रह जाती। अब ये एक जानी समझी हुई सच्चाई बन जाती है जिसके पीछे का साइंस हमें पता है। तो अब इस वाक्य को एक बार फिर से देखते हैं। क्या अब ये पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल नहीं लगता? अब ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के काम करने के तरीके की एक बहुत ही जरूरी जानकारी है। और अंत में ये पूरी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ पानी पीने जैसी एक मामूली सी आदत हमारे शरीर के इंजन पर इतना बड़ा असर डाल सकती हैं, तो हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी अच्छी आदतें हमारी सेहत पर कितना गहरा और पॉजिटिव असर डाल सकती हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।